हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे का ये सेशन नंबर 156 है और आज का हमारा वर्ड है मोरिबंड। आइए आगे की स्लाइड में इसी वर्ड मोरिबंड को डिटेल में जानते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। द मीनिंग इज नो लॉन्गर मेकिंग प्रॉफिट और इफेक्टिव एंड लीडिंग टू क्लोजर एज अ रिजल्ट ऑफ इट। मतलब अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट नहीं करके दे रहा है, बंद होने की कगार पर है, तो वो मोरिबंड स्टेट में है। राइट, ये इसका फर्स्ट यूज है। ये किसी पर्सन के लिए भी यूज किया जाता है अगर वो बहुत ज्यादा बीमार हो, इतना बीमार हो कि वो बचेगा नहीं। मतलब इफ somebody इज नियरिंग डेथ, तो वो मोरिबंड स्टेट में है। लिखा है ना, टू बी इन द स्टेट ऑफ डाइंग और नियरिंग डेथ। तो ये दो केसेस है जहां पर आप मोरिबंड का यूज करते हैं। फर्स्ट, इन केस ऑफ बिजनेस, इफ अ बिजनेस इज नियरिंग क्लोजर, बंद होने की स्टेट में है क्योंकि वहां प्रॉफिट नहीं हो रहा है, देन द बिजनेस इज इन मोरिबंड स्टेट। और अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, या इनक्योरेबल डिजीज है, उसको कोमा में है, लास्ट स्टेज में है, तो वो भी क्या है, मोरिबंड है। मीनिंग को याद कैसे रखेंगे? आप इस बंद को ना बंद बोलिए। क्या बोलिए? बंद बोलिए हिंदी में। तो अगर कोई बिजनेस बंद होने वाला है तो वो मोरिबंद है। आई रिपीट, आप इसको बंद बोलिए। तो अगर कोई बिजनेस बंद होने वाला है तो वो मोरिबंद है, या कोई बिजनेस मोरिबंद स्टेट में है तो वो बंद होने वाला है। राइट, एग्जाम्पल वन देखिए। द मोरिबंद कंपनी इज नियरिंग क्लोजर। वो कंपनी जो मरड़ा, हिंदी में एक शब्द होता है मरड़ा सन, इंग्लिश में इसी को मोरिबंद कहते हैं। जो मोरिबंड कंपनी है वो बंद होने की कगार पर है, मतलब आज नहीं तो कल उसे बंद हो ही जाना है। एग्जाम्पल नंबर टू, रिवाइविंग द कंपनी विच इज इन द मोरिबंड स्टेट इज एन अपहिल टास्क। वो कंपनी जो मरणासन स्थिति में है, मोरिबंड स्टेट में है, उसे रिवाइव करना, रिवाइव करने का मतलब होता है फिर से स्टैब्लिश कर देना, नया कर देना, फिर से ग्रोथ की स्टेट में ले आना। एक अपहिल टास्क मीन समथिंग वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग, एंड विल रिक्वायर बंडल्स ऑफ मनी। बहुत मुश्किल काम है और इस काम को करने के लिए बहुत सारा रुपया चाहिए होगा। तो ये दो एग्जाम्पल्स जो हैं बिजनेस को लेके हो गए। अब ये दो एग्जाम्पल्स पर्सन को लेके हैं, पढ़िए। द पेशेंट वॉज मोरिबंड बाय द टाइम ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। कोई व्यक्ति बीमार होता है या अचानक से उसको तकलीफ होती है, फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब तक वो हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब तक वो बेहोश हो चुका होता है, मरने जैसी स्थिति में आ जाता है, लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है। एक और एग्जाम्पल है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा रक्त स्राव होने की वजह से, खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से, द सोल्जर एंटर्ड इन मोरिबंड स्टेट। वो बेहोश हो गया था, मरणासन स्थिति में चला गया था, एंड इवेंचुअली अनफॉर्चुनेटली सकम टू हिज वुंड्स। और अंततः दुर्भाग्यवश वो अपने वुंड्स मतलब घाव, जो उसको चोट लगी थी, उसके आगे उसने आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब वो मर गया एक तरीके से। तो ये था मोरिबंड वर्ड का मीनिंग विद लॉजिक एंड एग्जांपल्स। अब सिनोनिम्स, डूम्ड जो तबाही की स्थिति में हो, स्टैग्नेंट जो रुका हुआ, और डन फॉर ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, याद कर लीजिएगा। डन फॉर, फेडिंग, एक्सपायरिंग, पेरिशिंग। राइट। अब एंटोनिम्स का मतलब होगा वो चीजें जो ग्रो कर रही हो, आगे बढ़ रही हो, लाइक फ्लरिशिंग, थ्राइविंग, ब्लूमिंग, ग्रोइंग, प्रोग्रेसिंग, दीज मेनी वर्ड्स। कैसा लगा ये सेशन मुझे जरूर बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर प्रेशियस कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।